प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुबह के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज सुबह हम थोड़ा समय प्रभु के वचन को हम सीखेंगे। प्रभु उस वचन में आप सब लोगों को आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया आपके जीवन में कार्य करे। मैं चाहूँगा अभी एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 11वें अध्याय का पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ध्यान दीजिए, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो विश्वास, आप और मैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, विश्वास में जीने वाले लोग हैं, विश्वास के अनुसार चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम बड़े विश्वास के साथ आज प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम विश्वास के सही मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि किस तरह विश्वास हमसे बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास जो है, विश्वास का मतलब ही है कि वो चीज़ें जो हमने आशा किया है और जो हम आशा किया है उस चीज़ में हम निश्चितता को प्राप्त कर लें। हम उसमें हम पूरी रीति से हम समझ जाएं कि आशा की हुई वस्तु, हमारा आशा की हुई वस्तु क्या है। तो आप और मैं, हमें क्या आशा है, हम क्या, हमारे अंदर में क्या आशा है। यदि हम पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं तो पतरस कहता है हमें धन्य आशा मिला है, अर्थात हमारे लिए एक धन्य आशा है। और वो धन्य आशा क्या है कि हम नाश नहीं होंगे, हम अनंत जीवन को पाएंगे, हम प्रभु के राज्य में जाएंगे, हम प्रभु के वचन के अनुसार हम उसके राज्य में जाएंगे और अनंत जीवन का जिंदगी जिएंगे हम। तो अभी हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि लेखक कहता है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यहाँ पर 11वें अध्याय में आप देखना तो पुराने नियम से बहुत सारे लोगों का एक लंबा लिस्ट है और उस लिस्ट को बोलते 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 लेखक यहाँ पर 11 अध्याय उसके 6वें आयत में एक बात कहता है। पढ़ो 11 अध्याय उसके 6वें आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखो यहाँ पर लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, अर्थात विश्वास कितना बड़ा मैटर रखता है परमेश्वर के सामने में कि बिना विश्वास के हमारे पास और कोई माध्यम ही नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं तो हनोक जो है विश्वास के द्वारा उठा लिया गया। आगे हम देखते हैं नूह जो है विश्वास के द्वारा बचा लिया गया। फिर उसके आगे हम देखते हैं तो अब्राहम विश्वास के द्वारा ऐसे देश में निकल गया जिसको वो नहीं जानता था, वहाँ विश्वास के द्वारा चला गया। उसके अलावा और आगे हम ऐसे बढ़ते जाते हैं तो आपको विश्वास की एक बड़ी बड़ी कहानियाँ मिलेगा, बड़ी बड़ी स्टोरियाँ मिलेगा जिन्होंने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े गढ़ को जीते हैं। तो आप और मैं आज हम विश्वास के जीवन में जी रहे हैं और हम रोमियो की पत्री के अंदर में पढ़ते हैं 1 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में, तो वहाँ पर लिखा है कि यह विश्वास से विश्वास के लिए सिद्ध होता है। मतलब परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए है। तो ये विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता को भी प्राप्त करते हैं। तो आप और मैं, हमें जानना चाहिए कि विश्वास एक मसीही व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि ये वो चीज है जिसके बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो आपको और मुझे जरूरी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके आज्ञा का पालन करें, उसके वचन को हम अपने जीवन में लागू करें। यदि मैं पौलुस के कथन को मैं आपको याद दिलाऊं तो गलातियों 2 अध्याय उसके 20 वचन में ऐसा लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में जो जीवन जीता हूं वह परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवन जीता हूं जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए खुद को दे दिया है। अर्थात मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं।
पौलुस का कहना है कि मेरा विश्वास ये है कि अब मैं जो है मर गया, परंतु मेरे अंदर में मसीह जीवित है। मैं मर गया, मेरे अंदर में यीशु मसीह जीवित है, और मैं उसके द्वारा क्रूस पर चढ़ाया, उसके साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मेरे अंदर में अब जो जीवन है वो मसीह का जीवन है, और अभी मैं जो जीता हूँ ये उसी विश्वास से जीता हूँ जो विश्वास मेरा यीशु मसीह पर है। तो आप जानिए कि आपको और मुझे भी ऐसा ही विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि आस्था जो है निष्क्रिय विश्वास से कहीं बढ़कर है। हम अपने विश्वास को क्रिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं और अपने जीने के तरीका से हम आपको दिखाते हैं। इसलिए आस्था जो है वो एक निष्क्रिय चीज है। आप और मैं हम बोल सकते हैं कि हमको मसीह में आशा है, हम इसमें आशा करते हैं, उसमें आशा करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक निष्क्रिय चीज है। परंतु विश्वास जो है जब हम इसको अपने कर्म के द्वारा प्रकट करते हैं तो ये विश्वास हमारे जीने का एक तरीका है। जिस तरह याकूब कहता है कि कर्म बिना विश्वास जो है व्यर्थ है, या कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो इसलिए आप और मुझे चाहिए कि हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। मैं कुछ बातें बोल करके समाप्त करूंगा। पहला, हमें विश्वास से जीना चाहिए। इसलिए विश्वास से जीना चाहिए क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और वही विश्वास के माध्यम से आपको और मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और हमें विश्वास से ही जीवन को व्यतीत करना चाहिए, विश्वास से जीवन जीना चाहिए। और जब हम विश्वास से जीवन जीते हैं तो हम आगे देखते हैं कि यदि हम विश्वास से जीवन जीते हैं तो हमको हर बात के लिए प्रभु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो यदि हम हर बात में प्रभु पर विश्वास करेंगे तो कैसे हो पाएगा? ये तभी संभव है जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि हमारा बढ़ता हुआ विश्वास, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा विश्वास भी बढ़ते जाए। क्योंकि आस्था जो है ईश्वर का देन है, लेकिन हमें अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उसका पोषण करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उसको एक अच्छा मतलब आस्था को एक मांसपेशी की तरह मजबूत करना है। तो जरूरी है कि आप और मैं हम विश्वास में बढ़ते जाएं। विश्वास में बढ़ने के लिए क्या करना है? विश्वास में बढ़ने के लिए बाइबल में लेके आता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हम चाहिए कि हम अधिक से अधिक प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचन को अपने जीवन में बसाएं, और उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। निश्चय हमारा विश्वास आगे बढ़ते जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बाइबल में लिखा है इसी विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। पतरस भी जब प्रचार करता है तो स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार मिल सके, वो नाम यीशु मसीह है। और बाइबल कहता है यदि तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पर तो जरूर तुम और तुम्हारा घराना भी उद्धार पाएगा। तो विश्वास का एक बहुत बड़ा मैटर है या बहुत बड़ा काम है एक विश्वासी जीवन के लिए। हमारा विश्वासी जीवन विश्वास से चालू होता है और विश्वास में ही खत्म होता है। इसलिए चाहिए कि हम अपने विश्वास की रखवाली करें, हम अपने विश्वास में श्रेष्ठता को प्राप्त करें और अपने विश्वास को उच्च लेवल तक लेकर जाएं। जैसे उदाहरण के लिए अब्राहम का विश्वास देखिए, वो बूढ़ा होने के बाद भी उसकी पत्नी को देखिए गर्भ धारण करने की शक्ति मिलता है। वही विश्वास आज आपके और मेरे अंदर हो जाए, हम मसीह के ऊपर अद्भुत विश्वास करने वाला हो जाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।